मैट्रिक बाय आईपीएस में हम लेके आए हैं क्लास 8 चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। इसमें एक्सरसाइज 10.1। इसके पहले हम पूरे फार्मूले और वो सब देख चुके हैं, तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज देखेंगे। तो एक्सरसाइज 10.1 जिसमें हमें दिया है क्वेश्चन 1 इवेल्युएट। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 3 टू पावर -2। तो हमें 3 टू पावर -2 दिया हुआ है, तो हम इसका फार्मूला लिखते हैं। a टू द पावर n माइनस का हो तो हमारा फार्मूला होता है इक्वल टू 1/a टू द पावर n। तो ये हमारा इधर नेगेटिव में है, इधर अपॉन में पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 3 टू पावर -3 है तो 1/3 टू पावर 2 हो जाएगा। हम इसको कैसे लिखते हैं 3 टू पावर 2 को हम 3 टू पावर 2 को हम 3 इंटू 3 लिखते हैं। तो जब 3 इंटू 3 लिखते हैं तो 3 3 जा 9 होता है, तो ये हो जाएगा 1/9। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास -4 टू द पावर -2। तो सेम इसका फार्मूला होगा a टू द पावर -n इक्वल टू 1/a टू द पावर n। तो ये हमारे पास नेगेटिव -2 है, तो 1/-4 की पावर 2 हो जाएगा। ऐसे ही हम 4 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स कर देंगे, तो -4 इंटू -4, तो ये -4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 आ जाएगा। माइनस और माइनस प्लस होता है तो ये प्लस का 16 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/16। इसी थर्ड हो जाएगा 1/2 दी पावर -5। तो -5 है तो इसका सेम वही इसका फार्मूला होगा। जो माइनस है तो 1/a की पावर -n है, तो ये हमारा 1 चेंज हो जाएगा। तो ये हमें माइनस को प्लस से भी लिखना है, तो a/b को हम b/a लिख देते हैं। मीन्स इसको हम अपोजिट में लिख देते हैं। तो अपोजिट में लिखते हैं तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा। यदि 2 की पावर 5 है तो 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इसका आंसर 32 हो जाएगा। इसी का सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। तो इसमें हमें क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको हमें पॉजिटिव में दिए गए हैं, तो इसको हमें एक्सपोनेंट्स करना है। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है -4 की पावर 5 डिवाइड बाय -4 की पावर 8। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है, दोनों नेगेटिव में है, डिवाइड में है और पावर पॉजिटिव में है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। तो यदि हमारे पास ये डिवाइड होता है तो ये हमारे पास जो पावर है वो आपस में नेगेटिव हो जाती है, तो m माइनस n हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं -4 की पावर 5 -8। तो 5 -8 जो होगा, तो 8 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। और ये 8 बिग नंबर है तो ये माइनस हमारा बिग नंबर का जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास -4 की पावर -3 है, तो यदि हम -3 को हटाना चाहें तो हमारे पास फार्मूला नेक्स्ट होता है a टू द पावर -n इक्वल टू 1/a टू द पावर n होता है। तो ये हम नेगेटिव को यदि हटाएंगे तो ये अपॉन में पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये -3 को यदि हम हटाएंगे तो 1/-4 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये -4 की पावर 3 हो गया। अब इसको -4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हमने लिख दिया -1/4 की पावर 3, इसका आंसर हो गया। ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसी का पार्ट 2। तो 1/2 की पावर 3, इस पूरे की पावर है 2, तो हमने इसको अलग अलग कर दिया। 2 को 1 का पावर 2 कर दिया, 2 की पावर 3 था, इसका भी पावर 2 कर दिया, तो हमने इसको ऐसा लिख दिया। 1 की पावर 2, 2 की पावर 3 है, इसका भी पावर ये 2 आ गया, हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। तो 1 की पावर 1 होगा और 2 की पावर 3 और ये पूरे की पावर 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई का हम एक फार्मूला देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या होता है a की पावर m की पावर n है, तो ये हमारे पास फार्मूला हो जाता है a की पावर m इंटू n। यदि ये टोटल का पावर होता है तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो ये 2 इंटू 6 हो जाएगा। तो 1/2 की पावर 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 6। ये सेकंड का आंसर हो गया। इसी का पार्ट थर्ड -3 टू पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। तो हमारे पास
3 की पावर 4 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। तो 2 डिजिट के नंबर जो रहेंगे वो यदि नेगेटिव रहते हैं तो 2 नेगेटिव मिलके एक पॉजिटिव हो जाता है, इंटू ऐसे ही ये 2 डिजिट के नेगेटिव हैं, ये पॉजिटिव हो जाते हैं। इसके बाद दोनों पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, -3 का 4 है, तो पहले हम लिख लेते हैं -3 का 4 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। इनको हमने अलग अलग लिख लिया। इसके बाद जो ये -3 की पावर 4 था, तो ये हमने 4 टाइम्स लिखा और प्लस 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 हो गया, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। ये 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 5 की पावर 4। इसी का पावर 4th हो गया। 3 की पावर -7 डिवाइड 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5 है। तो हमारे पास क्या होता है कि जब बेस दोनों का सेम होता है और डिवाइड में होता है, तो a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो हम इसको लिखते हैं 3 की पावर -7 और ये -10, क्योंकि ये डिवाइड था, इंटू 3 की पावर -5। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके यहाँ पर 10 हो जाता है। तो -7 प्लस 10 ये +3 हो जाएगा। तो 3 की पावर +3 इंटू 3 की पावर -5। तो अब ये प्लस और माइनस है, तो ये 3 की पावर 3 - 5 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5 - 3 -2 हो जाएगा। तो 3 की पावर यदि -2 है तो हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे और ये इसका पावर 2 हो जाएगा। तो आंसर आ गया 1/3 की पावर 2। ऐसे इसका पार्ट फिफ्थ 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3। तो हमारे पास इसका सेम हो जाएगा कि बेस अलग अलग डिफरेंस है और पावर दोनों सेम है। तो हमारे पास a की पावर m इंटू बी की पावर m जो है a इंटू बी की पावर m हो जाती है। तो 2 इंटू -7 की पावर -3 हो जाएगी। यहाँ पर 2 इंटू 7 माइनस का 14 हो जाएगा, की पावर -3 रहेगी। तो माइनस का 14 3 टाइम्स यदि हम लिखते हैं, तो किसी भी नंबर को यदि 3 टाइम्स लिखते हैं तो 3 माइनस जो रहते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा माइनस का ही होता है। 2 माइनस मिलके एक प्लस हो जाता है और अगला माइनस उससे मिलके माइनस हो जाता है। तो ये हमारे पास हो गया -1/14 की पावर प्लस, क्योंकि नीचे आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लागू होगा। a टू द पावर -m है तो 1/a की पावर +m हो जाएगा। तो माइनस का 1/14 इस पूरे की पावर 3 हो जाएगा प्लस में। इसी का थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये क्वेश्चन है, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2। किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 3 की पावर 0 है तो हम इसके स्थान पे 1 लिख देंगे, प्लस 4 की पावर -1 है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/a की पावर प्लस का m, तो 1/4 हो जाएगा। 2 की पावर 2 है तो 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 4 आ जाएगा। 4 एलसीएम आ गया, 4 + 1 5 हो गया, 4 इंटू 1 4 हो गया, प्लस ये 1 हो गया अपॉन 4 आ गया, इंटू 4 हो गया, 4 और +1 मिलके 5 हो गया अपॉन 4 हो गया, इंटू 4, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर आ गया 5। थर्ड का सेकंड पार्ट, 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 डिवाइड 2 की पावर -2। तो a की पावर यदि -m होता है तो ये 1/a की पावर +m हो जाता है। तो यहाँ पे 2 की पावर -1 है तो 1/2 हो जाएगा, इंटू 4 की पावर -1 है तो 1/4 हो जाएगा। ये डिवाइड 2 की पावर -2 है तो 1/2 की पावर 2 हो जाएगा। ये 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। ये डिवाइड 1/2 की पावर 2 है तो ये 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। तो यदि हम डिवाइड को हटाते हैं तो डिवाइड की जगह हम प्लस इंटू यदि लाते हैं तो ये हमेशा चेंज हो जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/1 हो जाएगा। ये 4 से हम 8 को डिवाइड कर देंगे तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ गया 1/2। तो इसका आंसर हो गया 1/2।
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी का पार्ट का थर्ड 1/2 की पावर -2 है प्लस 1/3 की पावर -2 है प्लस 1/4 की पावर -2 है। तो हमारे पास फार्मूला होता है 1/a की पावर यदि -m है तो a की पावर प्लस m हो जाता है। तो ये 1/2 से 2 की पावर 2 हो जाएगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा, 4 की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 मीन्स 4, 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन 4 आएगा, 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन 9 आएगा, 4 का मल्टीप्लीकेशन 2 टाइम्स 16 आएगा। तो 4, 9 और 16 को ऐड करेंगे तो ये 29 इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड का पार्ट फोर्थ, ठीक 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 की पूरे की पावर 0 है। तो a की पावर -m होता है तो हमारा फार्मूला होता है 1/a की पावर प्लस m। ये जो पावर प्लस m में हो जाती है तो 1/3 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। पूरे की पावर 0 है तो हमें नीचे क्या मिला बेस में 3, 4, 5। तो 3, 4, 5 का हम एलसीएम लेंगे तो 3, 4, 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम 60 आ गया। तो इसका हमने एलसीएम क्या लिख दिया 60। अब 3 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 20 आएगा, तो 20 इंटू 1 20, 4 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 15 आएगा, 15 इंटू 1 15 आएगा, 5 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 12 इंटू 1 12 हो जाएगा। तो 20 प्लस 15 प्लस 12 अपॉन 60 की पावर है 0। इसको हम ऐड कर देंगे तो 47 हो जाएगा अपॉन 60। इस किसी भी नंबर का पावर यदि 0 होता है तो वो आंसर में 1 आता है। तो हमारे पास किसी का भी पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। फिफ्थ पार्ट क्या है -2/3 की पावर -2 पूरे की पावर 2। तो ये डबल जो पावर रहती है a की पावर m इस पूरे की पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n होता है। तो ये पूरे की पावर -2 इंटू 2, तो ये -2 इंटू 2 हो जाएगी, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये माइनस का 4 हो गया, तो माइनस का 2/3 की पूरे की पावर 4 हो गया। यदि हम ये माइनस को हटाएं तो ये चीज पलटी हो जाती है। मतलब हम इसको कैसे लिखें, ये ऐसा, यदि हमारे पास माइनस की m है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर प्लस या पॉजिटिव m आएगा। तो ऐसे हम इसको पलटी कर देते हैं। तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3/2 की पावर 4 हो जाएगी। ये माइनस से यदि हम किसी की पावर 4 टाइम्स नेगेटिव में हो तो वो पॉजिटिव में हो जाती है। तो 3 का पावर 4 हो जाएगा और 2 का पावर 4 हो जाएगा। 3 का पावर 4 मतलब मीन्स हम 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 4 टाइम्स हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये 81 आ जाएगा। 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 16 आ जाएगा। तो इसका आंसर 16 आ गया। तो ये 81/16 ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इवेल्यूएट 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, a की पावर -m हो तो हम इसको लिखते हैं 1/a की पावर m प्लस में। यदि ऊपर माइनस में है तो ये नीचे m प्लस में हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 8 की पावर -1 है तो 1/8 हम इसको लिख देंगे। 5 की पावर 3 है तो हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125 हो जाता है। तो यहाँ पे हम 125 लिख देंगे। नीचे क्या दिया है, 2 की पावर -4 तो इसको लिख देंगे 1/2 की पावर +4 क्योंकि ये अपॉन में हो गया। अब इसको हम देखेंगे 125 का 1 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 125 आ जाएगा और नीचे 8 आ जाएगा। ऐसे ही ये 1/2 की पावर 4 है तो इसको हम पलटी कर देंगे तो 2 की पावर 4/1 हो जाएगा। तो हम इसको देख रहे हैं 125/8। इसके बाद 2 की पावर 4 है तो 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 2 2। तो ये क्या हो गया हमारे पास 16। यदि हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 की पावर 4 के स्थान पे 16 लिख देते हैं। अब 8 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16 2 आएगा। 125 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 250 इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ का सेकेंड पार्ट देखते हैं। 5 की पावर -1
इंटू 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1। सभी की पावर -1 है, तो इसको a की पावर -1 इज इक्वल टू 1/a की पावर पॉजिटिव में m आ जाएगा। तो ये 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6, तो ये 5 इंटू 2, 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो 1/10 इंटू 1/6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 इंटू 6 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 1/60। क्वेश्चन 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 की पावर m है डिवाइड ऑफ 5 की पावर -3 है इज इक्वल टू 5 की पावर 5 है। तो हमें सॉल्यूशन में क्या करना है, 5 की पावर m है और डिवाइड 5 की पावर -3 है। तो हमारे पास जब डिवाइड होता है तो हमारे पास फार्मूला लगता है a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। तो ये m माइनस n हो जाएगा, मीन्स m ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 5 की पावर m माइनस 3 हो जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो 5 की पावर m प्लस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5 दिया हुआ है। अब दोनों में बेस हमारा सेम है, तो हम कंपैरिजन क्या करेंगे कि जब बेस दोनों में सेम है तो पावर भी इक्वल होती है। तो 3 प्लस m प्लस 3 इज इक्वल टू 5 होता है और m इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 3। तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 होता है। तो m इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो m इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। जैसे 6 क्वेश्चन दिया हुआ है इवैल्यूएट, तो हमारे पास 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 1/3 इस पूरे की पावर -1 है माइनस 1/4 की पावर -1 इस पूरे की पावर -1 है। तो हम इसको कैसे देखते हैं, 1/3 की पूरे की पावर -1 है, तो इसको हमारे पास फार्मूला होता है a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। ये हमारे पास पावर में हो जाता है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/1 हो जाएगा। तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, -4 ऐसे ही हो जाए तो 1/4 है, तो ये 4/1 या 4 हम लिखते हैं। इस पूरे की पावर -1 है, तो 3 - 4 की पावर -1 है, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। -1 की पावर -1 है, यदि -1 हम हटाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये 1/-1 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर जो है वो -1 आ जाएगा। 6 का सेकंड पार्ट, 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 की पावर -4। तो a/b की पावर यदि -m है तो ये फार्मूला हो जाता है b/a, ये पलट जाएगा b/a की पावर m। तो हमारा हो जाएगा ये 8/5 की पावर 7 इंटू 5/8 की पावर -4 जो थी वो हटके यहाँ पे ये पलट जाएगा, तो 5/8 आ जाएगा। तो अभी हम क्या देख रहे हैं इस पे, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 8/5 इसमें भी है, 8/5 इसमें भी है। तो जब दोनों का बेस सेम होता है तो पावर जो होती है उसको हम प्लस कर देते हैं, जैसे ये फार्मूला हमारे पास है। तो जब 8/5 हो गया और 7 - 4 इसको हम प्लस करेंगे तो 7 प्लस -4, तो प्लस हट जाता है तो 7 - 4 आ जाता है। तो 7 - 4 क्या होता है, 3 हो जाता है। तो 8/5 की पावर 3 हो जाएगा। 8 का हम 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 8 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 12 हो जाएगा। ऐसे ही 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 इंटू 5 इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 125। तो इसका आंसर आ जाएगा 512/125। 7th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। तो क्या दिया हमें क्वेश्चन, 25 इंटू टी टू द पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8, जिसमें टी हमें जीरो के इक्वल नहीं है। तो 25 इंटू टी की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। तो 25 को हम लिखेंगे 5 इंटू 5 या 5 का स्क्वायर हो जाएगा। टी माइनस की पावर 4 है, 5 की पावर -3 है इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। तो हमारे पास फार्मूला होता है 1/a की पावर -m इज इक्वल टू a की पावर m, पॉजिटिव हो जाता है। तो हमारे पास क्या देख रहे हैं हम, 5 की पावर 2 यहां पर है और 5 की पावर -3 है, तो 5 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 + 3 हो जाएगा इंटू टी माइनस का 4 है
और ये माइनस का जो 8 था ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास 10 बचा। तो 5 की पावर 2 प्लस 3, तो 5 की पावर 5 हो गया, इंटू टी माइनस 4 प्लस 8, तो ये प्लस का 4 हो गया, तो टी की पावर 4 हो गया अपॉन 10। तो 5 की पावर 5 था, यदि हम इसको कैंसिल करना चाहें 10 से तो 5 का एक पावर निकाल लेते हैं, तो 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4, तो हमने इसको 5 इंटू 5 की पावर 4 लिख दिया, इंटू टी की पावर 4, मीन्स हमने 5 को कन्वर्ट किया 4 और 1 में। तो इस 5 से 10 को कैंसिल किया, तो 5 2 जा 10, 2 बिलो आ गया, तो 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 4। 5 को यदि हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 625 होता है, तो 625 अपॉन 2 की पावर इंटू टी की पावर 4, ये इसका आंसर होगा। तो इसका पार्ट सेकेंड का क्वेश्चन दिया है 3 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 125, तो अपॉन में क्या दिया हमको 5 की पावर 7 माइनस में इंटू 6 की पावर माइनस में 5, तो 3 की पावर माइनस 5 इंटू 2 इंटू 5 इस पूरे की पावर माइनस 5, 10 को हमने 2 इंटू 5 लिख दिया, इंटू 125 अपॉन 5 की पावर माइनस 7 इंटू 6 को हमने लिख दिया 2 इंटू 3 की पावर माइनस 5, तो 3 की पावर माइनस 5 इंटू 2 की पावर माइनस 5, 5 की पावर माइनस 5 अलग अलग कर दिया, इंटू 125 जो है इसको यदि हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 125 होता है, तो हमने लिख दिया 5 की पावर 3, और नीचे में क्या किया 5 की पावर माइनस 7 इंटू 6 को हमने लिखा था 2 इंटू 3, अब इसको अलग अलग कर देंगे, तो 2 की पावर माइनस 5 और 3 की पावर माइनस 5 हमने अलग अलग कर दिया, और इसको हम देखते हैं कि 3 की पावर माइनस 5 और 3 की पावर माइनस 5, तो ये जब ऊपर जाएगा माइनस के 5 तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर माइनस 5 और नीचे भी 2 की पावर माइनस 5 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, इंटू 5 हमारे पास दिया हुआ है 5 की पावर माइनस 5 और नीचे दिया है 5 की पावर माइनस 7, तो हम इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 5 की पावर माइनस ये हमारे पास हो गया, ऊपर जाएगा तो ये 7 हो जाएगा प्लस का, और ये 5 के ऊपर ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 3 है, तो यहाँ पे 5 प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 7 माइनस 5 प्लस 3 है, तो हम क्या करेंगे 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 2 3 में ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 की पावर प्लस 5 हो जाएगी। तो किसी की पावर यदि 0 होती है तो उसको हम 1 लिखते हैं, तो 3 की पावर 0 इंटू 1 और 2 की पावर 0 है तो 1 और 5 की पावर 5 है, तो ये इसका आंसर आ गया, तो हम इसको लिखते हैं कि 5 की पावर 5 इसका आंसर है। यह चैप्टर पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा मैसेज के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।